एक ऐसी कहानी जिसने पढ़ी वो मर गया। बहुत समय पहले एक विलियम नाम का आदमी इंग्लैंड में रहता था। गरीब, बेसहारा और बहुत ही बुरी किस्मत लेकर पैदा होने वाला आदमी। शायद विलियम से ज्यादा बुरा नसीब किसी का भी नहीं होगा। कोई भी उससे बात नहीं करता और ना ही उसको कोई काम देता। बेचारा अंदर ही अंदर मर चुका था। एक मुर्दा शरीर में एक रूह थी, बस जो इधर उधर चल सकती थी, बोल सकती थी, लेकिन हंसना वो शायद भूल चुका था। विलियम बचपन से ऐसा नहीं था, वो भी एक नॉर्मल बच्चा था। लेकिन एक दिन विलियम की मदर और उसके फादर ने घूमने का प्लान बनाया। वो और विलियम सभी घूमने एक पुराने किले में गए। वहां सब ने पूरा दिन एंजॉय किया, लेकिन वहां से आने के बाद विलियम की तबीयत खराब होने लगी और विलियम दिन ब दिन कमजोर होने लगा। और एक दिन सुबह ही विलियम मर गया। सभी ने उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली और सभी विलियम को ले गए। विलियम की मदर डायना, जो कि ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका इकलौता लड़का अब मर चुका है। डायना एक काला जादू करने वाली महिला थी। ये बात उसने अपने पति जॉर्ज से भी छुपाई थी। वो अपनी तंत्र विद्या से किसी भी मृत आदमी को दोबारा जिंदा कर सकती थी, लेकिन उस आदमी के अंदर किसी और की आत्मा प्रवेश होती थी, उसकी खुद की आत्मा नहीं। वो रात अमावस्या की काली रात थी। इस रात काली परछाइयां और शैतानी ताकतें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। डायना चुपचाप अपनी तंत्र मंत्र के सामान के साथ विलियम जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया था, उस कब्रिस्तान में विलियम की कब्र के पास आकर बैठ गई और एक उल्लू और एक चमगादड़ की बलि देकर उसका खून विलियम के ताबूत को खोलकर डालने लगी। थोड़ी देर बाद विलियम उठकर खड़ा हो गया। डायना उसको अपने साथ घर ले आई। डायना जानती थी कि विलियम के शरीर में एक शैतानी ताकत है जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको सिर्फ अपना बेटा जिंदा चाहिए था, जो कि अब उसे मिल चुका था। एक दिन डायना कुछ फ्रूट्स कट कर रही थी। अचानक डायना के हाथ में चाकू लग गया और हाथ से खून निकल आया। विलियम वहीं मौजूद था और खून देखकर वो गिरे हुए खून को चाटने लगा। उसने डायना को एक झटके में चाकू से काट डाला और सारा खून पी गया। अभी विलियम खून पी ही रहा था कि जॉर्ज अपनी कोई फाइल लेने ऑफिस से घर आ गए और विलियम और डायना को देखकर वो बेहोश हो गए। जॉर्ज को जब होश आया तो वो एक अस्पताल में था। उसने जो देखा उसको वो एक सपना लग रहा था, इसलिए उसने डॉक्टर को डायना से मिलने के लिए बोला और डॉक्टर ने उसको पूरी घटना बताई और ये कहा, आपकी वाइफ का मर्डर कर कुछ चोर आपके धन और जेवर ले गए। आपकी वाइफ इसका विरोध कर रही थी, इसलिए चोरों ने आपकी वाइफ को चाकू से मार दिया, जबकि आपका बेटा दूसरे रूम में बेहोश मिला और आप दरवाजे पर बेहोश मिले। क्या आपको कुछ याद नहीं? डॉक्टर ये बोलकर दूसरे मरीज को देखने चला गया। जॉर्ज अपने बेटे का राज जान चुका था, क्योंकि जब उसने अपनी वाइफ डायना से विलियम के पुनः जीवित होने का पूछा था तो डायना ने उसके अंदर शैतान की आत्मा का बोल दिया था और ये भी बोल दिया था कि ये सिर्फ शरीर से विलियम है, आत्मा से शैतान है। तब जॉर्ज ने अपने बेटे के प्यार में मोह की वजह से डायना का साथ दिया, क्योंकि वो भी विलियम से बेहद प्यार करता था। फिर उनकी औलाद भी तो एक विलियम ही था। अस्पताल से जॉर्ज और विलियम घर आ गए थे और जॉर्ज अपनी वाइफ डायना को बहुत याद कर रहा था। उसको ठीक से चैन नहीं मिल रहा था, उसकी आंखों में खून सवार था। वो विलियम को मारना चाहता था, लेकिन कैसे? क्योंकि विलियम बहुत ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार जॉर्ज ने विलियम की तरफ अपने कदम उठाए। विलियम गहरी नींद में सो रहा था। जॉर्ज के हाथ में एक तेज चाकू जो विलियम की गर्दन तक जा चुका था। जॉर्ज ने पूरी ताकत से विलियम की गर्दन में वार किया। तभी विलियम की आंख खुल गई और विलियम की गर्दन अलग होकर नीचे गिर गई। जॉर्ज ने सोचा कि विलियम मर चुका है, लेकिन अगले ही पल विलियम गरजता हुआ जॉर्ज पर झपटा और जॉर्ज का सारा खून पी गया। जॉर्ज भी मर चुका था। विलियम ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया और अब विलियम घर से निकल चुका था किसी और शिकार के लिए। चलते चलते विलियम एक कब्रिस्तान पहुंच गया।
वहां पर एक बॉडी को लोग दफना रहे थे। विलियम ने देखा कि सभी लोग अब जा चुके हैं। उसने कब्र को खोदकर ताबूत से लाश को निकाला और जानवर की तरह खून और गोश्त खाने लगा। ये घटनाएं अब शहर में चर्चा में आ गई और सभी उस आदमी से डरने लगे, लेकिन कोई उसको जानता नहीं था। विलियम को अपने लिए खतरा लगने लगा। उसने वो शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में आ गया। यहाँ वो एक कंपनी में जॉब करने लगा, एक चपरासी की, क्योंकि इससे उसको फायदा ही था। रात उसको बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि रात को शिकार का समय होता था। सब लोग परेशान थे कि कौन इतनी हत्याएं कर रहा है। शहर में ये बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी। विलियम को अब अपना शिकार नहीं मिल रहा था क्योंकि अब बहुत ज्यादा सख्ती और लोग जगह जगह पहरे देने लगे थे। विलियम को रात में इतनी उत्तेजना होती खून की कि वो सहन नहीं कर सकता था। उसने एक लड़की से शादी कर ली। लड़की का नाम एंजल था। वो बहुत खूबसूरत थी। शादी वाली रात विलियम बिल्कुल नॉर्मल रहा और एक दिन जब एंजल ने विलियम से बोला कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी ही वो पापा बन जाएगा, विलियम परेशान हो गया क्योंकि दुनिया में दो शैतान नहीं रह सकते, एक को जाना ही होगा और विलियम तो नहीं जा सकता था। इसलिए उसने एंजल के बच्चे को गर्भ में ही मारने को बोल दिया, लेकिन एंजल ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। विलियम एंजल से बहुत प्यार करता था, इसलिए एंजल को भी नहीं मार सकता था। विलियम ने एंजल से रिक्वेस्ट की कि वो ये बच्चा नहीं चाहता है क्योंकि वो खुद एक शैतान है और अगर ये बच्चा धरती पर आ गया तो ये मुझे मार देगा। एंजल ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। अब विलियम को यह एहसास हो गया था कि या तो वो अपनी मौत को आने दे या फिर एंजल को मार दे, क्योंकि एंजल मर जाएगी तब उसका होने वाला बच्चा भी मर जाएगा और ऐसे ही उसकी मौत भी टल सकती है। अब विलियम एंजल से थोड़ा दूर रहने लगा था। एक रात जब एंजल गहरी नींद में सोई हुई थी तब विलियम ने एक चाकू से एंजल को मार दिया। एंजल एकदम चिल्लाकर उठ गई। उसने देखा कि यह एक सपना था, लेकिन उसको अब खतरा था। हर वक्त जब विलियम गहरी नींद में सोया हुआ था तब अपने घर से वो निकल गई, क्योंकि उसको लगने लगा था कि विलियम अब उसके लिए और उसके बच्चे के लिए एक खतरा है। रात के करीब 12 बजे वो उस घर से हमेशा के लिए निकल गई थी। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार विलियम को देखा था, जो कि बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। एंजल ने उसके रूम का लॉक बाहर से लगा दिया था और घर से बाहर चली गई। अभी वो थोड़ी ही दूर निकली थी कि उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और जैसे ही वो मुड़ी वहां कोई नहीं था। एंजल इस तरह से डर गई थी जैसे उसकी अभी जान निकल जाएगी, लेकिन उसके मन में हर समय अपने बच्चे की फिक्र थी। वो किसी भी सूरत हाल में बस अपने बच्चे का ही सोच रही थी कि उसको एक नई जिंदगी देनी है और सारी मुसीबतों से दूर रखना है। इधर जब विलियम सो के उठता है तो वो देखता है कि दरवाजा बंद है। वो कई बार एंजल को आवाज देता है लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे अब खुद से ज्यादा एंजल की टेंशन होने लगी, लेकिन वो करता भी क्या, दरवाजा बंद था। जैसे तैसे शोर मचाने के बाद किसी पड़ोसी ने दरवाजा खोला और तब पता चलता है कि एंजल तो वहां है ही नहीं। विलियम को पहले तो बहुत चिंता हुई, फिर उसको एहसास हो गया कि शायद एंजल उसे खतरा मानकर वहां से चली गई है। विलियम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे एंजल की चिंता भी है और आने वाले बच्चे का डर भी, क्योंकि अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया तो उसका यहाँ से जाना तय है। अब दोनों ही चीजें उसके सामने थी, दो फैसले दो रास्ते। एंजल कहाँ है उसको ढूंढना और उस बच्चे को आने से रोकना। विलियम एंजल को ढूंढने के लिए जी जान लगा देता है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसको पता है कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, उसका बच्चा इस धरती पर आने वाला है। एंजल जिस शहर में जाकर के छिपी थी वहां पर आखिर कब तक बिना पैसों के सरवाइव करती। उसको भी किसी नौकरी की तलाश थी। किसी तरह उसे एक रेडियो स्टेशन में एक रेडियो जॉकी की जॉब मिल गई। इसे बुरी किस्मत कहें या बहुत बुरी। विलियम का ट्रांसफर भी उस सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू उसी रेडियो कंपनी में हो गया और उसी दिन उसको ये बात पता लग गई कि यहाँ पर जो एक रेडियो जॉकी है
उसका नाम एंजल है और वो प्रेग्नेंट है। उसको ऐसा लगा जैसे उसने एंजल को ढूंढ लिया हो। उसने सोचा कि मैं एंजल के पास जाकर उसको एक बार और मनाऊंगा, शायद वो मान जाए, और अगर वो नहीं मानती है तो फिर मुझे वो फैसला करना होगा जो कि मेरे लिए सही है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस पूरे दिन विलियम की मुलाकात एंजल से नहीं हो पाती। पूरा दिन एंजल स्टूडियो में काम करते हुए बिताती है और विलियम स्टूडियो के बाहर अपनी ड्यूटी देता है। फिर शाम का वक्त था। एंजल अपनी जॉब से फ्री होकर के अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है। पीछे से विलियम आवाज़ देता है, एंजल 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 एंजल। और इस आवाज़ को सुन के एंजल कांप जाती है, क्योंकि ये वही आवाज़ थी जिससे उसकी जान को डर था। एंजल ने पीछे मुड़ के देखा और ये क्या, ये तो सच में विलियम ही है। वो तेज़ी से चलता हुआ उसके पास आ रहा था। एंजल ये नहीं चाहती थी कि कहीं वो इसका पीछा करते करते इसके घर तक आ जाए। एंजल तेज़ी से बाहर की तरफ निकलती है और अपने ऑफिस के मेन गेट को क्रॉस करके हाईवे तक आती है, जहां से उसको अपनी कैब में बैठकर अपने अपार्टमेंट को जाना था। एंजल उसको तेज़ी से पीछे आते देख थोड़ा और तेज चलती है, या यूं कह लीजिए कि वो थोड़ा दौड़कर अपनी कैब तक जाने की कोशिश करती है, और अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ता है और एंजल मुंह के बल रोड पे आ गिरती है। और इससे भी बदतर किस्मत क्या होगी, एंजल जिस कैब का इंतज़ार कर रही थी वो कैब सीधे उसके सिर के ऊपर से जा गुजरती है। तब तक विलियम उसके पास आ चुका होता है, लेकिन अब वहाँ एंजल नहीं होती। अगर कुछ होता है तो सामने एंजल जो रोड पे पड़ी है और लगातार उसके सिर से खून बह रहा है। लेकिन ना जाने क्यों विलियम को आज वो खून देखकर कोई दिलचस्पी नहीं हो रही। विलियम मातम में डूब जाता है और उसको एहसास होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। उसने किसी अपने को खो दिया और विलियम अपने आप को कोसने लगता है। उसकी बॉडी के पास बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, कोई उसका नाम पुकारता है, विलियम 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 विलियम। जब अपना सर आसमान की तरफ उठाता है, जो कि इस वक्त शाम से रात में बदल चुका है, तारे टिमटिमा रहे हैं, उन सब के बीच वो देखता है कि एंजल और एक बच्चा दोनों उसे देख रहे हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे वो दोनों उसे ही बुला रहे हैं। अब विलियम को इस दुनिया में और इस शरीर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ठीक उस समय अपना सिर उस पत्थर पर दे मारता है और अपने इस शैतानी जीवन का अंत कर देता है और जा पहुंचता है एंजल और अपने बच्चे के पास, क्योंकि अब उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।